रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आज हम आए हैं कांसीपट्टा में और जो खेरल वाले बाबा हैं उनसे बातचीत करेंगे। सावन का महीना शुरू हो गया है और आने वाले 2 अगस्त को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इस पर बातचीत करेंगे। गुरुजी, आपका रफ्तार समाचार में स्वागत है। और 2 अगस्त को जो कांवड़ यात्रा निकालेगी, क्या क्या रहेगा, किस तरह होगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कांवड़ यात्रा, सबसे पहले सभी सनातनी भाइयों को राम राम। के दिन हमारी यात्रा, जो कांवड़ यात्रा है, हमारे कांवड़िए सभी यहाँ काशी, गुप्त काशी से रियासी महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं और 10 बजे जहाँ से कांवड़ यात्रा हमारी यहाँ से प्रस्थान करेगी। 2 अगस्त को 2 अगस्त को 10 बजे यहाँ से कांवड़िए निकल पड़ेंगे अपनी बड़ी कांवड़ लेकर। ये कौन सा रास्ता रहेगा? रास्ता यहाँ से टाली मोड़ से यहाँ से जाएगा। गुरुजी, जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। प्रथम बार कांवड़ यात्रा जो है वो भगवान परशुराम जी ने, जब भगवान भोलेनाथ जी ने विषपान किया, समुद्र मंथन के समय विषपान किया, तो विषपान से भोलेनाथ जी बेशुद्ध हो गए और उनकी मूर्छता दूर करने के लिए सभी अभिषेक करने लगे, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करने लगे। और भगवान परशुराम जी जो थे, उनके गुरु थे भगवान भोलेनाथ जी, और वो वहां से व्याकुल होकर वो वहां से कांवड़ उठाकर, गंगा जल भर के कांवड़ वहां से, झूला कांवड़ वहां से उठाकर, आपको टोकना चाहूंगा, चलते चलते थोड़ा दर्शकों को जनाब भी दिखाएंगे। तो कांवड़ वहां परशुराम जी कांवड़ लेके भगवान भोलेनाथ जी के पास अभिषेक करने के लिए आए और परशुराम जी ने प्रथम बार कांवड़ में भरा हुआ जल जो है उसे अभिषेक जो है भोलेनाथ जी को किया। ये प्रथम बार कांवड़ यात्रा थी। और द्वितीय कांवड़ जो है वो उल्लेख आता है कहीं कहीं शास्त्रों में कि जो श्रवण कुमार जी थे, त्रेता युग में श्रवण कुमार जी अपने माता पिता जी को जब 4 धाम की यात्रा के लिए कांवड़ में लेके गए, तो तब जब गंगा मैया के दर्शन करने के लिए जब वो जाते हैं गंगोत्री, तो वहां से वो जल भरते हैं और एक जल का लोटा जो है, एक पात्र, माँ को, एक पिताजी को वो जल का पात्र देते हैं और फिर अयोध्या में आकर वो महादेव जी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद ये फिर प्रथा चल पड़ी और हर साल कांवड़िए जो है गंगा मैया के तट से गंगा मैया का जल भर के अपने अपने राज्य में जाके, अपने अपने गाँव में जाके, नगरों में जाके वो महादेव जी का जलाभिषेक करते हैं। ये एक प्रथा है, हमारी सनातन संस्कृति है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो रियासी में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, कितने साल से निकाली जा रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। और अब कौन सी ये तीसरी कांवड़ है। 3 साल हो गया कांवड़ निकालते हुए। प्रथम कांवड़ हमने ही यहाँ से, जहाँ सभी भक्तों के सहयोग से शुरुआत की हमने ही, तो ये तृतीय कांवड़ जाता है। ये तीसरे साल हमें लग गया कांवड़ निकालते हुए। तो हर साल हम श्रावण मास में शिवरात्रि के मौके पर यहाँ से हम जो है कांवड़ जो है लेके हम महादेव जी के मंदिर रियासी में जाते हैं कांवड़ लेके। मैंने कई बार देखा है, हरिद्वार में मैं 2 बार जैसे गया हूँ, वहाँ पे भी देखा है सावन महीने में जैसे कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। वहाँ पे कितनी प्रकार की यात्राएं निकाली जाती हैं, कांवड़ यात्राएं, और कौन कौन से लोग और कहाँ कहाँ से निकालते हैं ये कांवड़? हरिद्वार से ही निकाली जाती है या फिर अपने अपने शहरों में जो नदियां हैं, बहुत पवित्र नदियां, जैसे चंद्रभागा महारानी पवित्र नदी है, तो जैसे हम यहाँ से निकालते हैं वैसे ही हरिद्वार से कांवड़ निकलती है। तो कांवड़, महाराज जी, कांवड़ जो थी पहले 3 प्रकार की कांवड़ होती थी। सबसे जो शुरुआत में जो कांवड़ थी वो कांवड़ थी कलश कांवड़। वो कलश भरते थे, कांवड़ के लटकाते थे, कांवड़ लेके जाते थे। युग बदलता गया और उसके बाद फिर झूला कांवड़। झूला कांवड़ की शुरुआत, कहा जाता है कि झूला कांवड़ जो थी वो श्रवण कुमार जी जब अपने माता पिता को यात्रा करवाने की 4 धाम की गए, तो उसको झूला कांवड़ उसका नाम दिया गया। तो अब कांवड़ यात्राएं, बेसिकली कांवड़ 3 प्रकार की होती है। एक झूला कांवड़, एक खड़ी कांवड़ और एक डाक कांवड़ जिसको बोला जाता है। ये 3 ही कांवड़ होती है।
लेकिन आज बहुत प्रकार की कांवड़ बन गई। कोई बाइक पे लेके जा रहा है, कोई 200-200 लीटर जल लेके जा रहा है, या चार एक साइड चार कलश लगा के जा रहा है। बहुत प्रकार की कांवड़, आज युग बदलता गया, अपने अपने तरीके से अपने अपने मनमाना, जिसको बोलते हैं आचरण करना, अपना मनमाना आचरण कहा जा सकता है इसको, जहाँ भाव कहा जा सकता है, जहाँ अपनी श्रद्धा कही जा सकती है। तो मैं तो सनातन संस्कृति का जो झूला कांवड़, कलश कांवड़ जिसको बोलते हैं, झूला कांवड़ हम निकालते हैं, हम वही निकालते हैं हर बार। लेकिन इस बार मैंने सोचा हुआ है कि हम तीनों का समावेश इसमें देंगे। इसमें डाक कांवड़ भी होगी, इसमें खड़ी कांवड़ भी होगी, और इसमें झूला कांवड़ भी होगी। रियासी की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? 2 तारीख को अगस्त को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, क्या मैसेज रहेगा रियासी के लोगों को? मैसेज सबसे पहले मैं एक अपनी बात रखता हूं कि अगर मुझे भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो मैं अपने मंदिर में भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर रहा हूं। महादेव में भी वही भोलेनाथ हैं और मेरे मंदिर में भी वही भोलेनाथ हैं, और मैं अपनी कुटिया में बैठ के भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर रहा हूं। ये जो कांवड़ यात्रा में जहां से वहां हम निकालते हैं, और ये तीसरी बार निकाल रहे हैं, ये मेरा मैसेज ये नहीं है कि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करो। मेरा ये मैसेज है दुनिया को कि सनातन संस्कृति को जागृत रखना और जागरूक करना अपने सनातनियों को। सभी एक साथ मिलके प्रेम से, सभी एक दिन कम से कम साल का हो, सभी प्रेम से इकट्ठे होकर भोलेनाथ जी का हम जो ध्यान करें, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें, उनका जलाभिषेक करें। तो जो मैसेज रियासी वालों को या आसपास जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, राम राम सबको तो जय बोले, कि सभी इकट्ठे होकर मेरा सहयोग करें। सहयोग पैसों से नहीं, धन से नहीं, सिर्फ साथ आएं, और जहां से कांवड़ भर के जो भगवा रंग की कमीज पहनकर जहां आ जाए, और कांवड़ हम तैयार करके उसको देंगे, और जहां से श्रद्धा भाव से हमारे साथ वो कांवड़ लेके महादेव शिव मंदिर महादेव रियासी में हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ सभी चलें। और जो कांवड़ नहीं भी उठाना चाहता है वो भी सभी आए और इस यात्रा में शामिल हो। गुरुजी, एक बार फिर से थोड़ा सा इनको, जो हमारे दर्शक हैं, इनको बता दीजिए कि कौन सी डेट है, कितने बजे आना है, और कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी? 2 अगस्त श्रावण मास, उस दिन मासिक शिवरात्रि है। एक महाशिवरात्रि जो आती है, और एक ज्येष्ठ शिवरात्रि जो है श्रावण महीने की। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। त्रयोदशी है उस दिन, 2 तारीख है अगस्त की, शुक्रवार है। काशी पट्टा गुप्त काशी से 9 बजे जहां पहुंच जाएं, ठीक 10 बजे गुप्त काशी पट्टा से यात्रा हमारी निकल पड़े। शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राम राम, जय गुरु। ये थे केरल वाले जो गुरुजी हैं, उनसे हमने बातचीत की है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि 2 अगस्त को जो कांवड़ यात्रा है, और तीसरी बार ये कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। जो कांसीपट्टा मंदिर है, जहां से महादेव मंदिर तक ये पैदल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। सभी रियासी के जो दर्शक हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि जल्द इस कांवड़ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। आपको बता दें, ये जो चंद्रभागा देख रहे हैं, किस तरह से ये दृश्य, कैमरामैन को बताएंगे कि ये दृश्य दिखाएं कैमरामैन की ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये चंद्रभागा के हैं। और आपको बता दें, इस वक्त हम चंद्रभागा के किनारे पर खड़े हैं। इस तरफ देखेंगे तो जो कांसीपट्टा मंदिर है वो है, और यहाँ पे हम आज मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, 2 अगस्त